अतीत में प्राचीन दैवीय जानवर किलिन ने जुआन युआन और चेंगिंग सहित 7 तलवारें बनाई और दुनिया में 7 अभ्यासियों को 7 तलवारों का उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। उसी समय चांगशो शहर में एक विषकन्या जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हजारों वर्षों से अभ्यास किया है, वो अपनी शक्ति से जीवित प्राणियों को अपंग कर देती है। उन 7 तलवारों के वंशज दुनिया की शांति की रक्षा के कर्तव्य का पालन करते हुए ब्लैक टेबल क्लिफ पर विषकन्या से लड़े और उसके बाद 7 तलवार के मसीहा उस मायावी विषकन्या को सप्तग्रही चक्रव्यूह में बांध दिया। उसके बाद हर 10 वर्षों में चेंगिंग तलवार के मसीहा उस सप्तग्रही चक्रव्यूह का जायजा लेने जाते थे, मगर 500 साल बाद जब चेंगिंग तलवार के मसीहा उस चक्रव्यूह का जायजा लेने गए तो वो विषकन्या उस सप्तग्रही चक्रव्यूह से अचानक आज़ाद हो गई। दरअसल भेड़िया समुदाय की एक लड़की ह्यूसांग की विषकन्या ने पहले मदद की थी, जिस वजह से वो विषकन्या की गुलाम बन जाती है। इसलिए वो और उसका एक साथी दोनों मिलकर 2 मसीहा को मार डालते हैं और उनके तलवार की मदद से विषकन्या फिर से चक्रव्यूह की कैद से आज़ाद हो जाती है। चेंगिंग तलवार का मसीहा अपनी तलवार को उस विषकन्या से बचाने के लिए गधे पे रखकर उसे भागने के लिए बोलते हैं और विषकन्या से लड़ते हैं, मगर अकेले होने की वजह से वो मायावी विषकन्या उन्हें मार देती है। वो गधा भागते हुए जिशान के पास पहुंच जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और वहां के कस्टमर को कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करता है। जिशान गधे के ऊपर उस तलवार को देखता है और उसे मयान से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, जिस वजह से उसे अजीब सा डर लगता है और वो तलवार को वैसे ही रखकर गधे और तलवार दोनों को रानी के पास ले जाता है। रानी उस तलवार को देखते ही उसे पहचान लेती है और उससे तलवार का सौदा करती है। पैसे की लालच में वो एक और मयून तलवार के बारे में बताता है। उन 7 तलवारों के मसीहा में से एक रानी के गुरु ने उसे इन 7 तलवारों के बारे में बताया होता है। इधर विषकन्या को भी उसकी गुलाम ह्यूसांग द्वारा बताया जाता है कि मयून तलवार जियाऊ कस्बे की पेंग्यान सराय में है और उसे लगता है कि वो दोनों तलवारें वहीं पर रखी हैं। रानी मयून तलवार लेने जिशान के साथ उसके रेस्टोरेंट जाती है, मगर तभी विषकन्या भी वहां पर आ जाती है और मयून तलवार के बारे में रेस्टोरेंट के मालकिन से पूछती है। विषकन्या जिशान के हाथ में चेंगिंग तलवार देखती है तो समझ जाती है कि अब चेंगिंग तलवार का उत्तराधिकारी जिशान है। इससे जिशान की जान खतरे में आ जाती है, क्योंकि मसीहा के मरने के बाद तलवार ने जिशान को अपना उत्तराधिकारी चुना है। वो ऐसे ही जिशान के पास नहीं आ गया है, बल्कि किसी मकसद से आया है। जिशान को विषकन्या से बचाने के लिए मालकिन विषकन्या से लड़ती है, मगर मारी जाती है। इसका फ़ायदा उठा के रानी जिशान को बेहोश करके अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग जाती है। अपनी मालकिन की मौत से दुखी होकर जिशान विषकन्या को मारने जाता है, मगर रानी उसे रोकती है और समझाती है कि विषकन्या को मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए उन 7 मसीहा ने मिलकर उसे 500 सालों तक कैद में रखा था। अगर उसे मारना है तो पहले तलवार चलाना सीखना होगा। उसके बाद रानी जिशान को तलवार चलाना सिखाती है और धीरे धीरे वो युद्ध की कला में माहिर हो जाता है। तभी विषकन्या को पता चलता है कि जिशान और रानी बांसबाड़ी में हैं। विषकन्या की गुलाम उसे बताती है कि जिशान को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास चेंगिंग तलवार है और वो अब युद्ध कला में माहिर है। विषकन्या और उसकी गुलाम बांसबाड़ी जाकर उन पर हमला कर देते हैं। जिशान, उसका दोस्त और रानी जैसे तैसे वहां से भागते हैं, लेकिन आगे गहरी खाई की वजह से वो तीनों रुक जाते हैं। विषकन्या जिशान को उस गहरी खाई में गिरा देती है और चेंगिंग तलवार टूट जाती है। फिर रानी पे भी हमला करती है, मगर जिशान का दोस्त सुरक्षा कवच बना के उसे रोकता है और रानी को भागने बोलता है। रानी वहां से भाग जाती है, मगर जिशान का दोस्त भी उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और मारा जाता है। रानी जिशान के खाई में गिरने से बेहद दुखी होती है और बहुत रोती है। रानी अपने लोहार दोस्त से बाकी के बचे तलवार के मसीहा को संदेश भिजवाती है। उन्हीं में से एक मसीहा को अधमरी हालत में जिशान का दोस्त और टूटी हुई तलवार मिल जाती है। वो दोनों को अपने साथ रानी के पास ले आता है। जिशान खाई से पानी में गिरने की वजह से बच जाता है और बेन फेंग के आश्रम पहुंच जाता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसे एक पोटली में उनके मरने की खबर लिखी हुई मिलती है, जिस पे लिखा होता है कि यह खत जिसे भी मिले वो जिया नाम की लड़की की मौसी को दे दे, जो दूसरे गांव में रहती है।
वहीं पास के दीवार पे चेंगिंग तलवार चलाने की पूरी विधि लिखी होती है, जिसे पढ़कर उसे लगता है कि उसका उस तलवार से कुछ तो रिश्ता ज़रूर है। तभी जिया वहाँ आ जाती है और वो उसे सारी बात बताता है। जिया उसे अपनी मौसी के पास ले जाती है। उसकी मौसी हैन फैंग की मौत की खबर सुनकर टूट जाती है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। मौसी जिसान को बताती है कि जिया को उसने पाला है, मगर उसके माँ बाप कोई और ही हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिया की एक बहन है जो लोंगवान कस्बे की रानी है, जो साल में एक बार जिया से मिलने आती हैं। ये सारी बातें बताकर वो जिसान को जिया का ख्याल रखने बोलती है और मर जाती है। रानी और सारे मसीहा लोंगवान कस्बे की रानी से मिलते हैं और चेंगिंग तलवार को फिर से जोड़ने के लिए मदद मांगते हैं। रानी उन्हें अपने गुरु से मिलवाती है, जो एक ग्रंथ में लिखी बातें बताते हैं कि चेंगिंग तलवार का निर्माण झुरोंग घाटी के एक गुफा के अंदर दहकती हुई आग में हुआ था। चेंगिंग तलवार का पुनर्निर्माण करने के लिए इस तलवार को फिर से उसी आग में रखना होगा। ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। दोनों रानी जिया के पास शीश घाटी मौसी से मदद मांगने जाते हैं ताकि वो कुछ मदद कर पाए, और बाकी के लोग झुरोंग घाटी तलवार के उद्धार के लिए जाते हैं। जिया रानी को बताती है कि उनकी मौसी अब यहाँ नहीं है। तभी वहाँ विष कन्या आ जाती है। जिया अपनी बहन को छुपा देती है और रानी घाटी की तरफ छुप जाती है। विष कन्या जब रानी को वहाँ नहीं पाती है, तब वो जिया को मारकर वहाँ से चली जाती है। जिसान वापस आकर अपनी बहन को मरा पाता है। लूसिया उसे सारी बात बताती है। इधर चेंगिंग तलवार भी जुड़ जाता है। भेड़िया समुदाय की बूढ़ी औरत विष कन्या की गुलाम ह्यूसांग से मिलती है और बताती है कि विष कन्या ने उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया था, फिर भी वो उसका साथ दे रही है। सच्चाई जानने के बाद ह्यूसांग विष कन्या के खिलाफ हो जाती है। फिर सारे मसीहा एक साथ मिलकर उस विष कन्या से युद्ध करते हैं, मगर विष कन्या अपने असली मायावी दानव सांप के रूप में आ जाती है और धीरे धीरे सबको डस के मार देती है। सिर्फ रानी और जिसान ही बचते हैं। सबको मरा देख जिसान उनकी पुरानी बातें सोचने लगता है। उसे याद आता है कि अब वो विश्व का सबसे बड़ा महायोद्धा बन चुका है और उसे उन सातों तलवारों का इस्तेमाल करने आ गया है। वो अपनी शक्ति से उन सातों तलवारों का आह्वान करता है और कहता है कि सातों तलवार एक साथ प्रकट हो, सब एक साथ आओ और विष कन्या को खाक में मिला दो, क्योंकि प्रकृति को शांति पसंद है। और सातों तलवार एक साथ आके विष कन्या को मार डालते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।